हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 11 मैथ चैप्टर 3 विविध प्रश्नावली पर क्वेश्चन नंबर 5वां देखने वाले हैं, जो कि दिया गया साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x इक्वल टू 4 कॉस एक्स कॉस 2x इंटू साइन 4x। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। इसमें हमें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड प्रूव करना है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड जो हमें दिया गया है वो दिया गया है साइन एक्स साइन 3x साइन प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x। अब हम इसे अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा आगे पीछे लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सारी वैल्यू क्या है हमारी प्लस में है। साइन 7x प्लस साइन x कोष्टक में लिख लीजिए प्लस साइन 5x प्लस साइन 3x। अब मैं आपको इसका कुछ फॉर्मूला एक बार बता देती हूँ, पर मैं फॉर्मूला लिखूंगी नहीं, लिख ही देती हूँ। चलिए आप लोग को बार बार लिखेंगे तो याद ही हो जाएगा। साइन सी प्लस डी का फॉर्मूला क्या होता है? तो ये होता है 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। तो यहाँ पर हमारा 2 साइन सी क्या है 7x अपॉन एक्स डी 2 इंटू कॉस क्या है हमारा कॉस 7x माइनस एक्स अपॉन 2। कोष्टक लॉक कर दीजिए प्लस 2 साइन 5x प्लस 3x अपॉन 2 इंटू कॉस 5x माइनस 3x अपॉन 2। इसका भी कोष्टक लॉक कर दीजिए। अब इस पूरे से हमें क्या करना है, 2 कॉमन निकाल लेना है। ठीक है, चलिए निकाल लेते हैं। 2 हमने कॉमन ले लिया और यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास साइन 7x प्लस 1x क्या हो जाएगा 8x हो जाएगा, और 8 अपॉन 2 क्या हो जाएगा 4x इंटू कॉस 6x क्या हो जाएगा 3x प्लस 2 तो हमने कॉमन निकाल लिया पूरे से, तो यहाँ पे ये जो है वो नहीं लगेगा कोष्टक। यहाँ पे हमारे पास बचेगा साइन 4x इंटू यहाँ पे क्या आएगा 2x तो कॉस x। अब इस सब से हमें क्या कॉमन निकाल लेना है, 2 साइन 4x को कॉमन निकाल लेते हैं। तो अंदर बचेगा हमारे पास कॉस 3x प्लस कॉस x। लेकिन हमें जो प्रूव करना था वो क्या था, अगर हम यहाँ पे कॉस सी प्लस डी का फॉर्मूला लगा दें तो क्या होता है हमारा कॉस सी प्लस डी। देख लीजिए कॉस सी प्लस कॉस डी इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। तो यहाँ पे हम इस फॉर्मूला को अप्लाई कर रहे हैं, तो हमारा पास आ जाएगा 2 साइन 4x इंटू 2 और कॉस सी प्लस डी यानी 3x प्लस एक्स अपॉन 2 इंटू कॉस 3x माइनस एक्स अपॉन 2। ये हमारे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आ गया। अब हमें क्या करना है, इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 साइन 4x इंटू यहाँ पे 4 आएगा और क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा कॉस 2x इंटू यहाँ पे 2 आएगा तो क्या बन जाएगा कॉस x। लेकिन हमारे राइट हैंड साइड जो दिया गया है वो दिया गया है 4 कॉस x कॉस 2x कॉस 4x तो साइन 4x। तो उसी क्रम में हम इसे व्यवस्थित कर देंगे कॉस 4x इंटू कॉस 2x इंटू साइन 4x। ये किसके इक्वल हो गया हमारा राइट हैंड साइड के। इट इज़ प्रूव्ड। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जो 6वां क्वेश्चन है उसमें जो हमें दिया गया है वो दिया गया है साइन 7x प्लस साइन 5x प्लस साइन 9x प्लस साइन 3x अपॉन कॉस 7x प्लस कॉस 5x प्लस कॉस 9x प्लस कॉस 3x। ये हमें दिया गया लेफ्ट हैंड साइड और हमें प्रूव्ड करना है इसका जो पूरे का वैल्यू होता है वो क्या होता है 6x। तो यहाँ पे हमें साइन x प्लस वाई का फॉर्मूला लगाना है, सी प्लस डी का फॉर्मूला लगा देना है, यहाँ पे हमें कॉस सी प्लस डी का फॉर्मूला लगा देना है। तो एक बार हम इन दोनों फार्मूला को लिख लेंगे। तो साइन सी प्लस डी इक्वल टू होता है साइन सी प्लस डी 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। अब कॉस सी प्लस डी इक्वल टू क्या होता है, कॉस सी प्लस डी इक्वल टू होता है हमारा 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। तो इसी फॉर्मूले को हमें ऊपर अप्लाई कर देना है और वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो ऊपर पहले क्या है साइन सी प्लस डी है, तो वहाँ पे हम लगाएंगे 2
साइन सी यानी क्या है 7x और डी यानी 5x/2 इंटू क्या आ जाएगा इसके बाद हमारा कॉस 7x - 5x/2। कोष्टक को लॉक कर दीजिए प्लस फिर से साइन का ही फॉर्मूला लगाएंगे तो 2 sin 9x + 3x/2 इंटू कॉस 9x - 3x/2। पूरे को अपॉन में ले लीजिए। अब हमें बस कॉस का फॉर्मूला अप्लाई कर देना है 2 cos 7x + 5x/2 इंटू कॉस 7x - 5x/2। कोष्टक क्लोज कर दीजिए। फिर इसके बाद आता है हमारा प्लस, फिर से कॉस का फॉर्मूला ही लगाना है तो लगा देंगे हम 2 cos 9x + 3x/2 इंटू फिर यहाँ पे cos 9x - 3x/2। अब हम इसे सॉल्व कर देंगे तो हमारा पूरा फॉर्मूला जो है वो आ जाएगा। इन दोनों में हमें कुछ कॉमन अभी दिख रहा है, हाँ दिख रहा है 2 दिख रहा है, तो हम 2 निकाल लेंगे कॉमन, बाकी जो बचेगा उसे अंदर रख देंगे। साइन 7 + 5 तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, और 6 से 12 को काट देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 6x इंटू यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा हमारे पास 2 और 2 से काट देंगे तो बचेगा cos x प्लस कोष्टक हम बीच वाला हटा देते हैं तो ये बन जाएगा हमारा 2, यहाँ से भी हमने कॉमन निकाला था तो साइन 12 तो यानी 6x इंटू कॉस 3x अपॉन इसमें से भी पूरे से आपको क्या कॉमन ले लेना है 2 कॉमन निकाल लेना है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा क्या cos 6x इंटू कॉस x प्लस यहाँ पे आ जाएगा cos 6x इंटू कॉस 3x। अब इन दोनों में से 2 को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, इनमें आपको जो भी कॉमन फैक्टर दिख रहे हैं वो आप निकाल लीजिए। तो साइन 6x यहाँ भी और यहाँ भी है तो इसलिए हम क्या निकालेंगे साइन 6x निकालेंगे। अंदर क्या बचेगा हमारे पास cos x प्लस cos 3x अपॉन cos 6x हम यहाँ पे कॉमन निकाल रहे हैं, हमारे पास अंदर बच रहा है cos x प्लस cos 3x। तो cos x cos 3x से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि नीचे ऊपर की वैल्यू सेम है, और साइन 6x और cos 6x के इक्वल हो जाएगा tan 6x के। तो ये प्रूव्ड हो गया हमारा राइट हैंड साइड, किसके इक्वल हो गया राइट हैंड साइड। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू। अगले क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे।